तो नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं हम हमारे पहले चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। और बाकी आप जो है मेरे साथ बने रहिएगा बिल्कुल इस चैप्टर के एंड तक। आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद बिल्कुल इस चैप्टर में बिल्कुल भी डाउट नहीं रह जाएगा भाई। ठीक है, तो आप बने रहिए एंड तक। और बाकी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पिछले सेशन में आपसे पिछले सेशन जो था 2023-24 का या फिर 2024-25 का, तो उसमें ये चैप्टर जो है दूसरे चैप्टर के नाम से जाना जाता था, और अब न्यू एनसीईआरटी में हम इसे पहले चैप्टर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इससे पहले फिजिकल वर्ल्ड नाम से भी हुआ करता था। और बाकी हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से उठाने वाले हैं, यूँ समझ लीजिए हम साइंस के डेफिनेशन से उठाने वाले हैं। ठीक है, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको सबसे पहले बेसिक बता दे रहा हूँ, बिल्कुल ही बेसिक। फिजिक्स आखिर आई कहाँ से है, बनी कहाँ से है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने सुना साइंस। ठीक है, साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि है हमारा साइंटिया। ठीक है, साइंटिया का मीनिंग होता है किसी भी चीज के बारे में जानना। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज के बारे में जानना साइंस कहलाती है। ठीक है, अब साइंस में भी हम तीन पार्ट्स पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे, सुना होगा। अब देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से खोल रहा हूँ इस टॉपिक को, तो आपको समझने में ताकि आसानी हो। तीन साइंस के भी तीन पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, हमको फिजिक्स पढ़नी है। तो देखिए, फिजिक्स आखिर होता क्या है। डेफिनेशन मत पढ़िए, पहले मैं आपको समझाता हूँ। जो भी आपके इस अर्थ पर, जो भी इस नेचर में जो भी फेनोमेना हो रहे हैं, नेचुरल फेनोमेना, उनके बारे में स्टडी करना या फिर उनके बारे में जानना या फिर उनके बारे में जान करके लॉ बनाना फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया फिजिक्स क्या होता है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है आपको। तो अब देखिए, अब मैंने ये बता दिया है आपको फिजिक्स क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं, भाषा आपकी आ गई फिजिक्स। ठीक है, भाषा नहीं, मैं इसको बोल सकता हूँ इस दुनिया को समझने का जरिया आ गया आपको। ठीक है, अब इस फिजिक्स को भी समझते कैसे साइंटिस्ट, मतलब इसको किन टर्म्स के द्वारा समझते थे, किन चीजों के द्वारा समझते थे, वो अभी हम जानने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझाता हूँ एक चेस गेम के द्वारा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये एक चेस बोर्ड है। ठीक है, देखना, मैं आपको बिल्कुल फिजिक्स की फील दिला दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और आप एक चीज और देखेंगे, अगर आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना, तो आपके यूटी पीटी जो भी होते हैं आपके स्कूल एग्जाम्स, वो आप उसमें फोड़ के आओगे एकदम। और मैं क्वेश्चंस भी कराता रहूंगा साथ के साथ। देखिए, मान लीजिए चेस बोर्ड है। ठीक है, एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ जो कि बेस्ट हो सकता है। ठीक है, चेस बोर्ड है, दो लोग प्ले कर रहे हैं इसे। ठीक है, एक है हमारा राजू और एक है हमारा बंटी। ठीक है, अब ये दोनों लोग चेस प्ले कर रहे हैं, तो इनको जो स्पेक्टेट करने वाली है वो कौन है, हमारी चिंकी। अब देखो, एक चीज मैं आपको जनरल नॉलेज दे दे रहा हूँ कि आप फिजिक्स में जब भी कोई भी ऑब्जर्वर को दिखाएंगे, तो उसे एक ह्यूमन आई बना के दिखाएंगे। ठीक है, और आई हमेशा ऐसे बनाओगे अब लास्ट तक। ठीक है, तो आई बना के दिखाएंगे। तो इसका नाम है, मान लीजिए, सविता। सविता इन दोनों को देख रही है। अब वो क्या देखती है कि आगे प्यादे रखेंगे राजू के, और ये यहाँ पे बंटी के। ठीक है, और यहाँ पे हाथी घोड़ा वो जो भी होते हैं, बकरी वकरी, सब रखे हैं। ठीक है, राजा रानी वगैरह। अब देखो, ये बंदी देखती क्या है, ये चीज देखती है कि राजू ने, हमारा जो राजू है, वो प्यादे को आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, और फिर वो देखती है कि बंटी भी हमारा आगे की तरफ चल रहा है। ठीक, अब वो ये चीज देख रही है, तो फिर क्या करती है वो, ये चीज कॉल करके बताती है अपनी फैमिली को।
फैमिली में मान लो अपने पापा को बता रही है वो, ठीक है। क्या बोलती है कि पापा, प्यादा जो है चेस गेम में प्यादा जो है हमेशा आगे मूव करता है, ठीक है। तो पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, ठीक है। अब सविता क्या करती है, देखती है कि राजू ने आगे चला एक और बंटी ने भी आगे चला हमारा। अब दोनों के प्यादे इधर आ गए, तो ये सही गेम चल रहा था एकदम, है ना। फिर क्या देखती है कि राजू ने प्यादे को इधर साइड चल दिया। अब क्या हुआ, इसने नई चीज ऑब्जर्व करी। वो ऑब्जर्व करके अपनी फैमिली को फिर कॉल करती है, पापा उठाते हैं, पापा से बोलती है कि पापा, प्यादा सामने नहीं टेढ़ा भी चलता है। मतलब कि अगर उसको काटने की बारी आए दूसरे प्यादे को, तो वो टेढ़ा भी चल देता है। इसने लॉ पास करा, इसके फैमिली ने मान लिया। पापा बोले ठीक है बेटा, समझ गया, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये इन मतलब जो भी यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको ऑब्जर्व करके अपनी फैमिली को बता रही है, ठीक है। और ये राजू और बंटी प्लेयर्स है। अब देखिए, अब अगर मैं क्या कहूं कि आप इस चेस बोर्ड को कंपेयर कर दीजिए, देखना बहुत आसानी से समझने वाले हैं। चेस बोर्ड को कंपेयर कर दीजिए फिजिकल वर्ल्ड के साथ। आया मजा? अब देखना अभी और फील आएगा टॉपिक में। देखिए, अब आपने इस चेस बोर्ड को फिजिकल वर्ल्ड के साथ, बोले तो नेचर के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक। अब क्या देख पा रहे हैं आप, राजू और बंटी तो अपने प्लेयर है, ठीक है। अब ये सविता, सविता बोले तो इस नेचुरल वर्ल्ड की साइंटिस्ट। सविता जैसे बहुत साइंटिस्ट इस वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, नेचर में होने वाले ये मूव्स क्या होंगे, फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। साइंटिस्ट, इस वर्ल्ड में रहने वाले साइंटिस्ट्स फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। और जो भी फेनोमेना हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करके लॉ पास करते हैं, जो कि फैमिली बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ाई जाती थी ताकि आपको फिजिक्स का फील आ सके, मतलब फिजिक्स आखिरकार है क्या, और आपको इसे समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये मैं अभी इसी चैप्टर में बता दे रहा हूँ ताकि आपको और फील आ सके टॉपिक्स जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो सविता जो है लॉ पास करती है, मतलब अब देखना, आप समझना थोड़ा। चेस को हमने कंपेयर कर दिया नेचर के साथ। नेचर में जो भी फेनोमेना हो रहे हैं, नेचुरल फेनोमेना, उनको ऑब्जर्व करते हैं साइंटिस्ट लोग। सविता बोले तो मतलब इस दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो लॉ पास करते हैं, समझे? आई फील, मतलब साइंटिस्ट नेचुरल फेनोमेना को ऑब्जर्व करके फिर लॉ पास करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बोले तो हम तुम लोगों से फिर मानते हैं या उनमें कमियां निकालते हैं, वो आगे की बात है। और राजू और काजू इस दुनिया के प्लेयर हैं। प्लेयर बोले तो जो एक्टिविटी में पार्ट करते हैं, एक्टिविटी में पार्ट लेने वाली चीजें, ठीक है, वो है राजू और बंटी, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया। अब बात करते हैं हम ये लॉज को, फैमिली मतलब फैमिली बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में समझाते कैसे हैं साइंटिस्ट, ये समझाते हैं कुछ फिजिकल टर्म्स के द्वारा। फिजिकल टर्म्स बोले तो फिजिकल टर्म्स बोले तो ऐसी भाषा जो कि इन लॉज को समझा सकती है, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटीज। अब जब से साइंटिस्ट ने हमारे ने फिजिकल क्वांटिटीज बताई हमें, तो हमें फिजिक्स को समझने के लिए और आसान हो गया। अब फिजिक्स को समझना आसान हो गया, फिजिकल वर्ल्ड को समझना आसान हो गया। इसका मतलब फिजिकल वर्ल्ड को समझना आसान हो गया, इसका मतलब नेचर को समझना हमारे लिए और आसान हो गया जब साइंटिस्ट ने फिजिकल क्वांटिटीज और जैसे कि मान लीजिए आपकी यूनिट्स, ये चीजें आगे जाके टर्म्स जो है डिफाइन करी, तो हमें और आसान हो गया, ठीक है। वही चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। अब देखिए, पूरी फिजिक्स में आप जो है हर चैप्टर में कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज इस चैप्टर की जान है, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटीज के बाद यूनिट्स, और यूनिट्स के बाद फिर मेजरमेंट्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमारी फिजिकल क्वांटिटीज से होती है। इसकी डेफिनेशन देख ले रहे हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटीज आखिर होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप मेरी बात सुनिए।
मान लीजिए हम ले लेते हैं सब्जी, ठीक है? और एक चीज़ ले लेते हैं हम बुखार। इन 2 एग्ज़ाम्पल्स की मदद से इस टॉपिक को समझने वाले हैं। अब देखिए, दोज़ क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज़ क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। Those quantities that can be measured and in terms of which laws of physics are described. समझे? मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम नाप सकते हैं और जिनकी मदद से हम फिजिक्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं फिजिक्स के लॉज को। ठीक है, फिजिक्स के लॉज को समझ सकते हैं, बोले तो नेचर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक तो आप देख सकते हैं यही है हमारी सबसे ज्यादा, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज से हमारी पूरी फिजिक्स स्टार्ट होती है। इनके बिना फिजिक्स कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बिना हम फिजिक्स को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए मैं 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए सब्जी। अब कहेंगे आप कि आप जो है बाजार जाते हैं, सब्जी तो आप नाप के लाते हैं, मतलब मेजर करके लाते हैं, तो सब्जी आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी क्या? तो बिल्कुल नहीं। आप इसको एकदम कंफ्यूज मत होना, मतलब इसमें। अब देखिए सब्जी को आपने कैसे नापा? उसका सबसे पहले मास नाप के लाए आप, ठीक है? मास नाप के लाए आप उसका, तो जो मास आपने नापा, मेजर करा, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि हम मास की वजह से सब्जी को समझ पाए कि आखिर सब्जी है कितनी। समझे ना? अब देखिए, मास आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। मान लीजिए 2 किलो आप सब्जी लाए, तो 2 किलो केजी, 2 केजी, केजी को बोले तो मास, ठीक है? मास जो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ आपसे बुखार, बुखार को आप नाप सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, मैं बता रहा हूँ आपको। बुखार को आप नाप सकते हैं, पर बुखार को नापते कैसे हैं? थर्मोमीटर वगैरह से। वो क्या बताता है आपको? टेम्परेचर, ठीक है? तो आप असलियत में बुखार नहीं नापेंगे, बुखार तो हमने एक नाम दे दिया है। आप नापेंगे उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है? तो टेम्परेचर आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है? अब आप इसको फ़ारेनहाइट में नाप रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में नाप रहे हैं, वो आगे की बात है, मैं आपको बताऊँगा यूनिट्स आखिर कौन-सी स्टैंडर्ड माने हम, क्या नहीं माने, ठीक है? तो इसमें आती है फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे लेंथ, मास, टाइम, फोर्स। आगे जाके पढ़ोगे आप कि कुछ क्वांटिटीज़ को हमने फंडामेंटल मान लिया है, जो कि एकदम फिक्स हैं, ठीक है? मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, आगे जाके पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की। आखिर मेजरमेंट्स मतलब कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखा, दोज क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। अब मेजर हम कैसे करेंगे उन्हें, ठीक है? तो मेजरमेंट देखो कितना बेसिक चल रहा है एकदम, ठीक है? मतलब आपको मेजर करना भी सिखा रही है किताब। देखिए, अब किसी भी चीज को मेजर करते कैसे हैं? हम किसी भी एक चीज को फिक्स्ड स्टैंडर्ड मान लेते हैं। मान लीजिए स्केल, स्केल एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, हम उससे कंपेयर करते हैं दूसरी चीजों को। समझे? जैसे कि एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी क्वांटिटी विद सम फिक्स्ड स्टैंडर्ड, ठीक है? बोले तो ये एक कंपेयर करने का प्रोसेस है। किसी भी चीज को आपको नापना है तो उस चीज को ले आइए उठा के और किसी एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दीजिए। समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा भाई जाके कपड़े की दुकान से 1 मीटर कपड़ा लेके आओ, ठीक है? अब देखिए दुकान वाला करेगा क्या इसे नापने के लिए, मेजर करने के लिए करेगा क्या? इस पे एक पैमाना लगा देगा, पैमाना ही नहीं तो इंची टेप लगाएगा। अब उसका इंची टेप जो है वो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, 1 मीटर का ही है वो सिर्फ। तो वो सीधे डायरेक्ट उससे 1 मीटर इस कपड़े को कंपेयर करेगा, उस इंची टेप पे लगा कर देखेगा कि 1 मीटर ये कपड़ा कब हो रहा है, ठीक है? तो उसने क्या करा, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड बोले तो हम अपना इंची टेप से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? जैसे उसने इंची टेप से कंपेयर कर दिया, फिक्स्ड स्टैंडर्ड एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ठीक है? इंची टेप से कंपेयर कर दिया, किसको? कपड़े को। अब मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि आपको एक रॉड दे दी मैंने, ठीक है? एक रॉड दे दी आपको अपने घर में लगानी है। अब उस रॉड की लंबाई नापी है। अब क्या करेंगे? अब उस रॉड को स्केल पर लगा-लगा के या फिर आप स्केल ही लगा देंगे, फिक्स्ड स्टैंडर्ड को ही लगा देंगे, ठीक है? तो फिक्स्ड स्टैंडर्ड स्केल एक हमारा फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है? फिक्स्ड स्टैंडर्ड है।
अब आपको इस रॉड को नापना है तो इस एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड से कंपेयर करना होगा। आप जब स्केल से कंपेयर करोगे, जब आपको पता चलेगा ये रॉड आखिर कितनी लंबी है। मतलब इसका मेजर जब इसकी लंबाई मेजर आप जब ही कर पाओगे जब आपके पास कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड होगा। समझे? और मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तराजू तो आपने देखा ही होगा, बाजार जाते हो, तराजू वाला आखिर करता क्या है? एक साइड में वो वाट रखता है, ठीक है? वाट रखता है, अब वाट मान लीजिए उसने 2 केजी का रखा, तो वो 2 केजी वजन उस वाट का फिक्स ही रहेगा, फिक्स्ड स्टैंडर्ड है ना वो, ठीक है? समझे? अब उस 2 केजी के बदले वो आपको मान लीजिए कद्दू दे रहा है या मान लीजिए बैंगन दे रहा है, ठीक है? बैंगन दे रहा है। अब 2 केजी से कंपेयर करके ही तो दे रहा है, अगर आप उससे 2 केजी कद्दू माँगोगे तो, ठीक है? समझे ना? तो मतलब कि आपने मेज़र कद्दू का कैसे करा? एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड को उससे कंपेयर कर दिया, ठीक है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी क्वांटिटी विथ सम फिक्स्ड स्टैंडर्ड, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं यूनिट्स की। अब देखिए चैप्टर का नाम ही है हमारा यूनिट। यूनिट आखिर होता क्या है? यूनिट हमारी एक स्टैंडर्डाइज एग्रीड अपॉन मेजरमेंट यूज्ड टू क्वांटिफाई फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ। डेफिनेशन पे मत जाइए, मैं जो बोलने वाला हूँ उसे समझिए। मान लीजिए आप बाजार गए, ठीक है? बाजार नहीं यार, बाजार का एग्जांपल ज्यादा हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप दुकान पर गए। मैंने आपसे बोला दुकान से, मैं क्यों बोलूंगा, आपकी मम्मी ने आपसे बोला मान लीजिए कि दुकान से भाई 10,000 चावल ले आ। और तुम पहुंच गए मुंह उठा के कि दुकानदार भाई हमें ना 10,000 चावल दे। अब वो तो भाई सिर पकड़ के बैठ जाएगा कि क्या बोल दिया इस लड़के ने, 10,000 चावल अब वो कैसे गिन के देगा। समझे? तो मतलब कि ट्रेड को आसान बनाने के लिए, ट्रेड को या फिर फिजिकल क्वांटिटीज की अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए या फिर फिजिक्स को आसान बनाने के लिए अपने साइंटिस्ट ने यूनिट डिफाइन करी। अब बताओ वो दुकानदार कब तक 10,000 चावल के दाने गिन के देता उसे? नहीं देता ना। तो ट्रेडर्स मतलब ट्रेड आसान करने के लिए अपने साइंटिस्ट ने यूनिट्स का वो करा, है ना? यूनिट्स का जिक्र करा, यूनिट्स को डिफाइन करा। यूनिट आखिर होती क्या है? ये एक स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्ड होती है, है ना? और ये किसी भी चीज़ को, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए होती हैं। उनको मेज़र करने के लिए आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसका चावल लेके आइए, ठीक है? अब मम्मी अगर उससे बोलती बेचारे बच्चे से कि 10 किलो चावल ले आ, तो देखिए ट्रेड कितना आसान हो गया अब। अब दुकानदार भी 10 किलो चावल मतलब तौल के देगा और जो खरीदार जो आया वो भी अपने आराम से उसे खरीद के चला जाएगा। मम्मी भी खुश, बेटा भी खुश और ट्रेड जो कर रहा है वो भी खुश, मतलब दुकानदार भी खुश। ठीक है? तो चीज़ों को आसान कर दिया हमने यूनिट्स के ज़रिए। तो ये एक यूनिट्स हमारी स्टैंडर्डाइज़ होती हैं, मतलब कि, और ये मेज़रमेंट्स में काम आती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। जैसे कि लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर, मास केजी, आगे जाके पढ़ने वाले हैं टाइम सेकंड और अदर। और अब देखिए मैंने जो बात बोली थी आपसे, दे प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। अपने आसपास दुनिया को अच्छे से समझने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करती है हमें, ठीक है? तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।